हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस ट्रिक जोन में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तत्सम एवं तद्भव की अगली वीडियो। चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। सिंह शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंग। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सप्तशती। अगला देखते हैं। शीश का तत्सम रूप क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीर्ष। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। सुई का तत्सम रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूची। ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ससुर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साटिका। साटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुश्रूषा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्दी। हल्दी का तत्सम है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हरिद्रा। अगला देखते हैं। उल्लास शब्द का तत्सम रूप है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उल्लास। उल्लास शब्द का तत्सम रूप उल्लास हो जाएगा। अगला देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हाथ। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है, तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्षत्रिय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ऑप्शन इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्राप। सिंगार शब्द का तत्सम है, श्रृंगार। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है, तो इसका श्रृंगार। अगला देखते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं उन्हें। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है, तद्भव में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तद्भव। क्वेश्चन नंबर 165। तद्भव शब्द बने हैं, तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तद्भव शब्द किससे बने हैं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक तद्भव शब्द है अटल, इसका राइट आंसर रहेगा अटल। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अजरज, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजरज। अगला देखते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्ता, पत्र। अगला देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है अगम, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अगम। तद्भव शब्द है अंधेरा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अंधेरा।
अकार्य शब्द का तत्सम रूप है। अकार्य शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी अकाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकाज। अकार्य शब्द का तत्सम रूप है अकाज। अगला देखते हैं। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। निर्दिष्ट कीजिए, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा आधा, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। आंसू शब्द है। आंसू तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इच्छु, ऑप्शन सी। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा, तो उसास होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी उसास। अगला देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी जल्दी करा रहे हैं हम। एकल शब्द का तद्भव रूप है। एकल शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका राइट आंसर होगा अकेला, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओखली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओखली। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है ओछा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ओझा। ओंठ किस श्रेणी का शब्द है? तो इसका राइट आंसर रहेगा तद्भव। ओंठ तद्भव श्रेणी का शब्द है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कुछ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कपूर। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है, ऑप्शन बी बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवट। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कोयल। कोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। करपर का तद्भव रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। करपर का तद्भव रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपूर। अगला देखते हैं। करपट का तद्भव करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कपड़ा। तो इसका राइट आंसर है कपड़ा। अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कोयल। अगला देखते हैं। दोस्तों, इनमें से एक शब्द तद्भव है। तो इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कपास, ये तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसका राइट आंसर रहेगा खेत, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खरपर। अगला देखते हैं। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रिक का। इसका राइट आंसर क्षेत्रिक का। निम्नलिखित में तद्भव है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गाँव।
गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा, तो इसका राइट आंसर होगा गोत्र, ऑप्शन ए। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीध। गोधूम शब्द का तद्भव है, गोधूम शब्द का तद्भव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं। निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये दोनों ही इसके आंसर हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी को याद कराएंगे हम कम समय में। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी घर। घोटक का तद्भव रूप हो क्या है, घोटक का तद्भव रूप क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। एक तत्सम शब्द है, एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन सी डाकिनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाकिनी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 200। डंडा शब्द है, तो इस डंडा शब्द है दोस्तों तद्भव का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो 3 तद्भव शब्द है। तिक्त शब्द का तद्भव है तीता, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीता। निम्न में तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दही। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 10। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी निडर। अगला देखते हैं। पंक्ति शब्द का तद्भव होगा, पंक्ति शब्द का तद्भव होगा, तो पांत, ऑप्शन बी इसका सही है पांत। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है, ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटारा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो पूंजी तद्भव शब्द है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यासा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो पंख है जो, ये तद्भव शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक तद्भव शब्द है पंजीरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजीरी। पक्ष का तद्भव रूप है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंख। पर्ण का तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पत्र, सॉरी दोस्तों पन्ना, पन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा तद्भव है, इनमें से कौन सा तद्भव है, ऑप्शन बी पावस, इसका राइट आंसर हो जाएगा पावस। प्रिय का तद्भव शब्द है, ऑप्शन ए पिया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो बंदर है जो दोस्तों तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से तद्भव है बंदर, राइट आंसर हो जाएगा बंदर इसका।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन डी, भंवरा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा माथा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? ऑप्शन डी, मछली। निम्नांकित में मयूर का तद्भव रूप है? ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मोर। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा मुंह, ऑप्शन डी। तद्भव शब्द है मनी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनी। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, राइट आंसर मुंह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन डी, मंजीठ। मंजीठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्रत का शब्द का तद्भव रूप होगा? व्रत का शब्द का तद्भव रूप होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बत्ती। अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है दोस्तों कमेंट में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है साय। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सुर। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सूरज। स्फूर्ति शब्द का तद्भव है? तद्भव शब्द है तो फुर्ती हो जाएगा इसका राइट आंसर। सुष्ठी का तद्भव शब्द है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है सौंठ। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो हंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हस्त का तद्भव है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है हाथ। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्षवाट अखाड़ा। अगला देखते हैं, दोस्तों इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपूत सपूत। अगला देखते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है कपूत और सपूत। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा दधी भात। अगला देखते हैं, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, आंत अंत्र और ये लुनाई लावड़ता, ये दोनों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है दही दही। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कपाट कपड़ा, इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा ऊष्ट ऊंट।
निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? सेठ और श्रेष्ठ, ये दोस्तों गलत है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है परेंग पटरी, इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है? तो ये राइट आंसर रहेगा यहाँ पर पृष्ठ पन्ना, राइट आंसर है इसका पृष्ठ और पन्ना। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कपास करपट। अगला देखते हैं, ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेठ और श्रेष्ठ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा धड़ाम। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन बी पेड़। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फटाफट। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जूता। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? देशज है ये भी दोस्तों, ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है खड़खड़। अगला देखते हैं, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा देशज। अगला देखते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो खिड़की शब्द है जो देशज है दोस्तों। अगला देखते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर किल कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा देशज। अगला देखते हैं, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें दोस्तों देशज शब्द कहा जाता है। अगला देखते हैं, देशज शब्द छांटिए। तो डिबिया दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिबिया। कौन तुर्की शब्द नहीं है? तो डेराइज दोस्तों तुर्की शब्द नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, कैंची किस भाषा का शब्द है? दोस्तों यह कैंची जो शब्द है तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पुर्तगाली भाषा से। अगला देखते हैं, लाश शब्द किस मूल भाषा का है? तो तुर्की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है? अलमारी तुर्की शब्द, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलमारी तुर्की शब्द। अगला देखते हैं, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो यह दोस्तों पुर्तगाली शब्द हैं, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी दिया है दोस्तों तारीख, यह फारसी भाषा का शब्द नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का है, उसे पहचानना है दोस्तों। कबूतर, ऑप्शन ए। फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? तो अंगूर दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है?
तो दोस्तों यहाँ पर कूप दिया है, यहाँ पर यह नहीं है अंग्रेजी भाषा का शब्द। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंची भाषा का शब्द है दोस्तों कारतूस। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बूंद। ऑप्शन डी। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा विशेषज। विरासत शब्द किस श्रेणी का है? तो तत्सम श्रेणी का शब्द है दोस्तों ये तत्सम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। शहद शब्द है आगत शब्द है ये दोस्तों यहाँ पर शहद। ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो भी प्रश्न है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो यह दोस्तों रिपोर्टाज है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी जापानी। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चीनी भाषा का शब्द है दोस्तों चाय। अगला देखते हैं, ऑप्शन ए सही है। पतलून किस भाषा का शब्द है? तो पतलून है जो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो है दोस्तों योग रूढ़ शब्द हैं। अगला देखते हैं, लालटेन शब्द किस निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा विशेषज। इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो टिकट, यह दोस्तों विदेशी शब्द है टिकट। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो अलमारी ये दोस्तों विदेशी शब्द है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में कौन सा शब्द विशेषज है? तो रिक्शा विशेषज है। ये रिक्शा जो शब्द है दोस्तों जापान का है। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पैगंबर और ऑप्शन डी बारूद। इसका राइट आंसर रहेगा ये। अगला देखते हैं, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी अमीर। अगला देखते हैं, विदेशज शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा चश्मा। अगला देखते हैं, कौन सा फारसी शब्द नहीं है? इस्तीफा है जो दोस्तों फारसी शब्द नहीं है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो गिलास है जो दोस्तों विदेशी शब्द जो है गिलास। ऑप्शन ए। कमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं ये दोस्तों दोनों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कान। अजायब घर दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी संकर शब्द। अजायब घर है संकर शब्द, ये दोस्तों संकर शब्द है। रेलगाड़ी शब्द है तो संकर शब्द दोस्तों रेलगाड़ी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 292। संकर शब्द का अर्थ है तो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द दोस्तों क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस प्रकार का शब्द है? तो संकर शब्द है ये दोस्तों। ऑप्शन डी। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो
सकें उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए रूढ़, रूढ़ कहते हैं या रूढ़ या मूल। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा गोपाल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। योग रूढ़ शब्द कौन है, कौन है योग रूढ़ शब्द दोस्तों यहाँ पर, और दशानन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला देखते हैं, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा योग रूढ़ शब्द है ये दोस्तों, दशानन। अगला देखते हैं, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों पंकज शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है, तो पंकज शब्द इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। चक्रपाणी, राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। नाक जो दोस्तों यहाँ पर रूढ़ शब्द है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा चुगलखोर है जो दोस्तों संकर शब्द है। अगला देखते हैं, छायादार शब्द किसका उदाहरण है। संकर शब्द का उदाहरण दोस्तों ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। छायादार शब्द संकर शब्द का उदाहरण है। निम्न में योग रूढ़ शब्द है, तो जलजय दोस्तों योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं, तो दो हैं दोस्तों, ये राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं, दो शब्द भेद हैं। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। आग, जीव, घर, ये दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। आग, जीव, घर तद्भव शब्द हैं दोस्तों, ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तो दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन सी राइट आंसर है, अर्घट, रहट, यह दोस्तों सही युग्म है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, वकील किस भाषा का शब्द है। वकील दोस्तों किस भाषा का शब्द है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अरबी भाषा का शब्द है वकील। अगला देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगला देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ए का तीसरा हो जाएगा यहाँ पर, बी का पहला हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा और डी का चौथा हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं दोस्तों, सभी तत्सम शब्द किसी एक वर्ग में हैं उसे चिन्हांकित करिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य, वायु, अक्षर और रात्रि, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला देखते हैं, सूची 1 के दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, सूची 1 के शब्द समूहों का मिलान सूची 2 के से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ए का दोस्तों यहाँ पर तीसरा हो जाएगा और यहाँ पर बी का पहला हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों सी का चौथा हो जाएगा और सांप का हो जाएगा दोस्तों दूसरा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं। तो शर्करा,
पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। ये राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, चौथा का तत्सम शब्द है, तो ये दोस्तों चतुर्थ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाथी। अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो पंक्ति है दोस्तों तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, तो यौवन दोस्तों यहाँ पर तत्सम शब्द है, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोझ, 5। अगला देखते हैं, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, घोटक, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। करपट का तद्भव रूप है, कपड़ा, या दोस्तों राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी कयंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कयंद। कुधूम का तद्भव शब्द है, गेहूँ, सही है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, तो राजा है दोस्तों यहाँ पर, जो तद्भव शब्द नहीं है यहाँ पर राजा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्य, ऑप्शन सी। एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द ये दोस्तों यहाँ पर ढूंढना है आपको, कमेंट में बताइए दोस्तों, यहाँ पर कमेंट में बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कान्हा शब्द है, अर्ध तत्सम, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है, ऑप्शन इसका दोस्तों डी हो जाएगा सही, चज्जू, आँख, निद्रा, नींद, घृत, घी, ये राइट आंसर है। अगला देखते हैं, चटका का तद्भव क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चिड़िया, चिड़िया इसका राइट आंसर है। आपको कमेंट करके बताने 2 प्रश्न दोस्तों हमने जो आपको दिए थे, तो यही है दोस्तों, यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो लेकर आएंगे हम दोस्तों नहीं की, जब तक के लिए धन्यवाद।